तो मेरे भाई, ये मेरे हिसाब से काफ़ी ओके चैप्टर था। ये 7.5 आउट ऑफ 10 वाला चैप्टर था। अगर मैं इस पूरे चैप्टर को रेट करूँ, ज़्यादा कुछ इंसेंस चीज़ें नहीं चल रहा था, वेल एक्सपेक्टेड चीज़ें चल रहा था। और ओडा ने बहुत ही टिपिकली, बहुत ही स्ट्रांगली इस चैप्टर को कंक्लूड किया है, बहुत एक इंसेन लोर के जरिए से। जिस तरीके से हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि स्ट्राइड पायरेट्स का एम्फोसिस, द फोकस था कि उन लोग इस पूरे एक आइलैंड से एस्केप करना चाहते हैं, तो ये चैप्टर में वही हम लोग देख रहे थे। स्ट्राइड पायरेट्स एस्केप करने की कोशिश कर रहे थे और 5 एल्डर्स उनको एस्केप करना देना नहीं चाह रहे थे। तो ओवरऑल अगर होलिस्टिक बात करूँ तो ठीक ठाक चैप्टर था यार, ठीक ठाक चैप्टर था। ऐसे लगा कि चैप्टर शॉर्ट भी था, बहुत जल्दी खत्म हो गया ये चैप्टर। और एक बात ये भी है कि नेक्स्ट हफ्ते हम लोग फिर से ब्रेक पे जा रहे हैं। सो इट इज व्हाट इट इज मैन, वी आर गेटिंग व्हाट वी आर गेटिंग, ऑलराइट। ये चैप्टर की शुरुआत होता है स्टर्सी और काकू की कॉन्वर्सेशन के साथ, जहाँ पर हम देख रहे थे कि स्टर्सी अपोलोजाइज कर रही थी काकू से, पर काकू कुछ भी नहीं सुन रहा था स्टर्सी से। और वो बोल रहा था स्टर्सी को कि तूने हमको बिट्रे किया है और रॉब लुच्ची इसको माफ नहीं करेगा। हमको पता है कि हम लोग यहाँ पर थोड़े कई सारे चैप्टर्स में फोकस कर रहे थे स्टर्सी के कैरेक्टर के ऊपर। हमको पता है कि स्टर्सी ने बिट्रे किया था साइबरपोल मेंबर्स को, उसने रॉब लुच्ची को स्लीप मोड में डाल दिया था एक टाइम पे। वो वेगापंक का हेल्प कर रही थी, वो सब सारी चीजें। तो हमको पता है कि वो अपने दिमाग में सोच रही थी कि इसके बाद मेरा जगह कहाँ पर है इस पूरे दुनिया में। तो यहाँ पर काकू बहुत ज्यादा नाराज था स्टर्सी से, और राइटफुली सो। और वो स्टर्सी को बोलता है कि तू यहाँ पर से चली जा। और वो बहुत एक अच्छा बात है काकू से, क्योंकि वैसे भी लुच्ची उसको माफ करने वाला नहीं है। अब पता नहीं आगे क्या होगा, पर जब हम बात करते हैं स्टर्सी को लेके तो ऑब्वियसली हमको पता है कि स्टर्सी बकिंगम स्टर्सी की क्लोन है। और ये एक बात भी है कि जो बकिंगम स्टर्सी है, जो ओरिजिनल स्टर्सी है, वो बेसिकली बोल रही थी कि वो व्हाइट बियर्ड की वाइफ है। और हमको पता है वीवल का एंगल वहां पर आ जाता है। हमको पता है कि वीवल को उठा के ले गया था ग्रेट बुल। तो हमको पता नहीं है कि अभी वीवल के साथ क्या होने वाला है। हमको पता नहीं है कि सच में अगर बायोलॉजिकली वीवल बेटा है व्हाइट बियर्ड का, वो वहां पर कई सारी चीजें चूतिया पर चल रहा था। अब हमको पता है कि 5 एल्डर्स ने जो एंशिएंट जायंट रोबोट था, जिसके अंदर ट्रांसपॉन्डर स्नेल था, जिसके जरिए से वेगापंक टेलीकास्ट कर रहा था अपने पूरे ब्रॉडकास्ट को पूरी दुनिया में, उसको उन लोगों ने धक्का मार के पानी के अंदर गिरा दिया था। हम ये भी देख रहे थे कई सारे प्रीवियस के चैप्टर्स में कि वो जो एंशिएंट जायंट रोबोट है वो बड़बड़ कर रहा था जॉय बॉय के बारे में, और वो कम्प्लीटली टर्न ऑफ नहीं हुआ था। पर यहाँ पर हमको पता चला है कि जो ट्रांसपॉन्डर स्नेल है वो भी कम्प्लीटली टर्न ऑफ नहीं हुआ है मेरे भाई। वो भी कुछ ना कुछ तो बोल रहा था, कुछ ना कुछ तो टेलीकास्ट कर रहा था। जो वेगापंक का मैसेज था वो अभी तक थोड़े थोड़े टुकड़ों में टेलीकास्ट हो रहा था। हमको पता नहीं है कि वेगापंक एग्जैक्टली क्या बोल रहा था। वो कुछ एंशिएंट किंगडम के बारे में बोल रहा था, व्हील ऑफ डी के बारे में बोल रहा था, इनहेरिटेड व्हील के बारे में बोल रहा था। तो मैसेज क्लियर नहीं है कि वो क्या बोलना चाहता था, पर वो डेफिनेटली एंशिएंट किंगडम, इनहेरिटेड व्हील, व्हील ऑफ डी, ये सब सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा था। और वो इंटरेस्टिंग होता पूरा मैसेज सुनने के लिए कि एक्चुअल में वेगापंक यहाँ पर क्या बोल रहा था। ये जो पूरा सेगमेंट था जहाँ पर हम जान रहे थे कि जो ट्रांसपॉन्डर स्नेल है वो अभी तो थोड़ा थोड़ा टेलीकास्ट कर रहा है। वो जब सारे सेगमेंट्स में हमको होल केक आइलैंड का भी सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हमको वहाँ पर काताकोरी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था मेरे भाई। तो काताकोरी को बहुत टाइम के बाद देख के अच्छा लगा। ऑब्वियसली हम लोग उसको उसका फेस नहीं देख रहे थे, पर वो पीछे से हमको दिखाई दे रहा था यार, खड़ा हुआ था, वो भी देख रहा था ये पूरे ब्रॉडकास्ट को। ये चैप्टर के मिड सेक्शन में हम लोग कम्प्लीटली फोकस कर रहे थे स्ट्राइड पायरेट्स के एस्केप के ऊपर, जिसका मतलब है कि हमको यहाँ पर कई सारे फाइट्स दिखाई दे रहा था। हमको पता था कि इत्सुमा आते हवे में उठ के उनके शिप को, वाइकिंग के शिप को चेस कर रहा था, वो फायर अटैक मार रहा था। हमने यहाँ पर देखा है कि लूफी वो जो फायर अटैक इत्सुमा ने मारा है, जो बेसिकली सैंड मार्कस मार्स है, वो उसको वो हेड ऑन लेता है। लूफी ज्वेलरी बानी जो बेसिकली डिस्टॉर्टेड फ्यूचर यूज करके दूसरा निका बन चुकी है, वो उसको बाद में फ्रैंकी और सांजी को बोलता है कि तू ये सब सारे लोग उसके ऊपर अटैक करें। और हम इवेंचुअली यहाँ पर देखते हैं कि लूफी इत्सुमादे को टीम रॉकेट स्टाइल बाहर फेंक देता है मेरे भाई। कहाँ पर उन लोग उड़ के गए मुझको पता नहीं है, पर ब्लास्ट ऑफ कर देता है वो उसको टीम रॉकेट स्टाइल। मुझे नहीं लगता है कि ये इत्सुमादे या सैंड मार्कस मार्स का अंत है, वो डेफिनेटली फिर से वापस आने वाला है, पर कितना दूर उड़ के गया है भगवान को पता मेरे भाई। लूफी और ग्रुप इत्सुमादे को न्यूट्रलाइज करने के बाद हम देख रहे थे कि जो वर्म वाला एल्डर है, जो इंसेक्ट वाला एल्डर है, वो कई सारे लोगों को स्वॉलो अप करके वो कई सारे लोगों को थ्रो अप कर रहा था वाइकिंग के शिप के ऊपर। इस वजह से हम देख रहे थे कि कई सारे सेरेफिम्स, मरीन और साइबरपोल के एजेंट गिरते हैं वाइकिंग के शिप के ऊपर। यहाँ पर ये इंसेक्ट वाला एल्डर अपना सक्शन का एबिलिटी यूज करके पूरे वाइकिंग के शिप को ही स्वॉलो करने जा रहा था। इसका सक्शन का एबिलिटी बहुत इंसेन है मेरे भाई। इसको देखते हुए ही हमारा भाई लूफी जाके उसको एक खतरनाक पंच मारता है। जब लूफी एंगेज था इस इंसेक्ट वाले बंदे के साथ, वो उसको पंच मारता है, तभी हम देखते हैं कि जो पिग वाला एल्डर है वो काइंड ऑफ डायरेक्टली लीप फॉरवर्ड करता है, वो काइंड ऑफ कूद पड़ता है वाइकिंग के शिप की तरफ। मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये एक डायरेक्ट हिट होगा वाइकिंग के शिप के ऊपर और वाइकिंग का शिप काइंड ऑफ कैप्साइज कर सकता है, वो नीचे जा सकता है। पर यहाँ पर हम देख रहे थे कि जो एंशिएंट जायंट रोबोट था, जो लेजेंडरी एंशिएंट जायंट रोबोट था, वो आके एक खतरनाक पंच मारता है। ये एंशिएंट जायंट रोबोट लूफी को अहमद
अहमद बोल रहा था और हम देखते हैं कि चैप्टर के फाइनल पैनल्स में लूफी का हमको आइस पॉप आउट होते हुए दिखाई दे रहा था, उसको कूल रोबोट दिखाई दे दिया। हमको पता है कि हमने प्रीवियस भी देखा था उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए इस रोबोट को लेके। और ऑब्वियसली जब बात आता है लेजर्स के बारे में, रोबोट आंखों से लेजर्स मारता है, तो लूफी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक नाइव काइंड ऑफ कैरेक्टर है। उस तरीके से नहीं, बट डेफिनेटली वो बहुत ही बचपना करता है, तो वो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा था। ये यहाँ पर हमको पता था कि एंशिएंट जायंट रोबोट किसी न किसी तरीके से फैसिलिटेट करने वाला है स्ट्राइड पायरेट्स के एस्केप में। और मुझे लगता है कि मोस्ट प्रॉब्ली लूफी के गियर 5 की वजह से या उसके हार्ट बीट की वजह से ये एंशिएंट जायंट रोबोट फिर से चार्ज अप हुआ है। ये काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से लूफी जब अपने गियर 5 में जाता है, तब हम देख रहे थे डोरी और ब्रॉगी को डांस करते हुए, कई सारे जायंट्स को डांस करते हुए, तो वो काफी मेरे को इंटरेस्टिंग और कूल लगता है। पर यहाँ पर जो बात करने लायक चीज है वो ये है कि ये जो एंशिएंट जायंट रोबोट है वो जॉय बॉय को या लूफी को अहमद बोल रहा था। अहमद को भगवान भी बोला जा सकता है या ट्रूथ भी बोला जा सकता है। मुझे लगता है कि ये एशवा एल अहमद से लिया गया है या इंस्पिरेशन लिया गया है या इंस्पायर्ड है, मुझको पता नहीं है। पर मुझे लगता है कि अहमद या यशवा एल अहमद, मुझे लगता है कि अब्राहमिक गॉड्स में से आता है या अब्राहमिक वेज में इसको ट्रूथ या गॉड बोलते हैं, मुझको पता नहीं है ज़्यादा। पर अगर हम लोग अहमद को गॉड एज अ गॉड लेते हैं कि काइंड ऑफ ये एंशिएंट जायंट रोबोट लूफी को गॉड बोल रहा है, अहमद बोल रहा है, जिसका मतलब है गॉड, ये ऐसा अगर केस है तो वो बहुत ज़्यादा सेंस करता है। क्योंकि हमको पता है कि लूफी ने सन गॉड ने का हितो में डेविल फ्रूट कंज्यूम किया है। सन गॉड का वो पूरा एंगल आ जाता है वहाँ पर। ये जो पूरा डायमेंशन जो लूफी के कैरेक्टर में आया है, भगवान का, सन गॉड नेका का, ये सब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है कई सारी चीज़ों को। क्योंकि हमको पता है कि लूफी के नाम में डी भी है। हमको पता है कि जिसके नाम में डी होता है उसको बोला जाता है कि उन लोग एनिमी ऑफ गॉड्स है। तो वो काइंड ऑफ मेरे को फ्लिप लगता है यार, कि किस तरीके से एक टाइम पे लूफी के पास ये सन गॉड निका का डेविल फ्रूट है, वो उस तरीके से गॉड है, पर एट द सेम टाइम हमको पता है कि उसके नाम में डी है। अब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि क्या उसका सिग्निफिकेंस है, एंशिएंट किंगडम से आता है, विल ऑफ डी या डी क्लैन वहाँ के मेन बंदे थे, वो सब सारी चीज़ें। पर मैं इसको जिस तरीके से देख रहा हूँ वो ये है कि ऐसा ये दिखा रहा है हमको, या ओडा हमको पोर्ट्रे करना चाहता है कि जो एंशिएंट किंगडम है वो मतलब बहुत ज़्यादा साफ सुथरे नहीं थे, बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा बुरे भी नहीं थे। जिस तरीके से लोग, कई सारे लोग बोलते हैं, मुझको पता नहीं है, लोग बोलते हैं कि भगवान और शैतान दोनों लोग एक ही सिक्के के दो पहलू है, ऐसा कुछ बोलते हैं लोग। उसी तरीके से लूफी के कैरेक्टर में भी ये एलिमेंट आया है यार। और अगर तू उसके गियर 5 को देखेगा तो एक टाइम पे कई सारे सीन्स में हमको काइंड ऑफ लूफी काइंड ऑफ डीमन की तरह लग रहा था यार। अगर तू देखेगा ऐसे करके वो हमको दिखाई दे रहा था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ओडा काइंड ऑफ डुअलिटी का जो एंगल है वो काइंड ऑफ पुश फॉरवर्ड कर रहा है यहाँ पर, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है, तो मेरे भाई ये सब सारी चीज़ चल रहा था इस पूरे चैप्टर में। काफ़ी एक एवरेज चैप्टर था यार, मैं सच में बोल रहा हूँ, काफ़ी एक एवरेज चैप्टर था, ठीक ठाक चैप्टर था। कई सारे इंटरेस्टिंग चीज़ है तो बात कर सकता है इस चैप्टर को लेके। ओडा नेक्स्ट हफ्ते ब्रेक पे जा रहा है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, बट ये सब सारी चीज़ें था यार। तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस पूरे चैप्टर को लेकर, मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो हमेशा याद रखिए भाई, VRP, ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।